हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजय सर में। आज मैं आपके लिए 19 जून 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रख सकते हैं। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के अंत तक हमेशा बने रहें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन होगा हमारा, कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत श्रमिक को सबसे ज़्यादा रोजगार मुहैया कराने जाने वाला राज्य बन गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन होगा आज का हमारा, किस राज्य ने आईटी पेशेवरों के लिए कर्मभूमि पोर्टल नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने आईटी पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में वापस लौटे आईटी पेशेवरों के लिए नौकरी पोर्टल यानी कि कर्मभूमि लॉन्च किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा, किसने प्रिंस अल्बर्ट सेकेंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने प्रिंस एल्बर्ट सेकेंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन पुरस्कार जीता है। यह सम्मान 2020 में 20 के लिए पृथ्वी पर प्राकृतिक सम्मान के लिए सबसे अधिक प्रशस्त है। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी हैदराबाद में स्थित है। तो आइए जानते हैं डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के बारे में। इसका स्थापना हुआ था 1983 में और मुख्यालय है तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में और निदेशक हैं पीवी सतीश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन होगा आज का हमारा, कौन सा राज्य खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खेल मंत्रालय खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्थापना करेगा। ठीक है, खेल मंत्रालय ने भारत के 8 राज्यों में सरकारी स्वामित्व वाले खेल सुविधाओं केंद्रों की पहचान की है और ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटक और उड़ीसा है। किरण रिजिजू हमारे देश के केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 5th नंबर क्वेश्चन होगा, किस आयोग ने नीरा एवं ताड़ गुड़ के उत्पादन के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने नीरा एवं ताड़ गुड़ के उत्पादन के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य सॉफ्ट ड्रिंक के विकल्प के रूप में नीरा को बढ़ावा देना तथा जनजातियों तथा प्रारंभिक पशुओं के लिए स्वरोजगार का सृजन करना है। महाराष्ट्र में 50 लाख से ज़्यादा अधिक ताड़ के पेड़ हैं। तो यहाँ पे बात हुआ है दोस्तों KVIC का। तो आइए जान लेते हैं KVIC के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और इसे हिंदी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं और इसका स्थापना 1956 में हुआ था और मुख्यालय है मुंबई में और KVIC के अध्यक्ष हैं विनय सक्सेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th नंबर क्वेश्चन होगा आज का हमारा, किस बीमा कंपनी ने भारत में पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, HDFC एर्गो जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है। इसने भारत का पहला ड्रोन कवर
लॉन्च किया है। HDFC एर्गो ने भारत का पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया है। HDFC एर्गो ने ट्रोपेगो ने साझेदारी की घोषणा की है। इसके माध्यम से व्यावसायिक ड्रोन मालिकों को ऑपरेटरों की संपत्ति नुकसान और शारीरिक चोटों के लिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी क्लेम कवर के लिए जीवन बीमा दिया जाएगा। भारत में गैर जीवन बीमा वर्ग में यह अपनी तहत की पॉलिसी है, जो कि एक यूज फ्लाई कॉन्सेप्ट पर ग्राहकों को ऑन डिमांड ऑफर की जाएगी। भारत में ड्रोन संचालक के लिए तीसरे पक्ष पर बीमा दायित्व दावा करना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं, यहाँ पे बात हुआ है HDFC एर्गो की, तो आइए जान लेते हैं HDFC एर्गो के बारे में। इसका स्थापना हुआ था 2002 में और मुख्यालय है मुंबई में और CEO हैं रितेश कुमार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th नंबर क्वेश्चन होगा, नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिनकर पटेल द्वारा नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, पुस्तक नौरोजी पायनियर ऑफ नेशनलिज्म को दिनकर पटेल ने लिखा है। यह पुस्तक दादा भाई नौरोजी की जीवनी, राजनीतिक बहुमुखी जीवन यात्रा और ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने के लिए आयोजित अभियान पर ध्यान केंद्रित करती है। यह पुस्तक उनके जीवन में विभिन्न चरणों का अनुसरण करती है, जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले बम्बई के एक युवा पारसी सुधारक शुरू होकर उन्होंने अंतिम वर्षों में कट्टरपंथी तक पहुंचा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन होगा आज का, ब्रिटेन में वाल्सन हिस्ट्री प्राइज 2020 के विजेता पुस्तक द बाउंडलेस सी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेविस अबुल्फिया, जो कि द बाउंडलेस सी पुस्तक के लेखक हैं और यह पुस्तक ब्रिटेन में वाल्सन हिस्ट्री प्राइज का विजेता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर क्वेश्चन होगा, एंटी करनी संस्थान द्वारा प्रकाशित 2020 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र स्थान, जो कि 2020 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस इंडेक्स में पहले स्थान पे रहा है और दूसरे स्थान पे रहा है कनाडा, तीसरे स्थान पे रहा है जर्मनी और चौथे स्थान पे रहा है जापान और 5वें स्थान पे रहा है फ्रांस। और अपना देश भारत कितने स्थान पे रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो अपना देश भारत रहा है 16वें स्थान पे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि अपना देश भारत 16वें स्थान पे रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन होगा आज का हमारा, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धारो चंद गहलोत ने कहा है कि विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र यानी कि CRC का उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खिजरी में समग्र क्षेत्रीय केंद्र CRC का उद्घाटन किया गया है। खिजरी जो कि रांची में एक शहर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th नंबर क्वेश्चन होगा, 10,000 बिस्तर की विश्व की सबसे बड़ी कोरोना वायरस अस्पताल सुविधा का कहाँ निर्माण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में 11,000 बिस्तर की विश्व की सबसे बड़ी कोरोना वायरस अस्पताल सुविधा का निर्माण किया जाएगा और यह राधा सेमी आध्यात्मिक केंद्र में किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12th नंबर क्वेश्चन होगा, जर्मन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक पुरस्कार के विजेता हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अमर्त्य सेन,
जो कि जर्मन पब्लिशर्स एंड बुकर्स एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड के पुरस्कार विजेता है। ठीक है, और यह नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मास्क पहनने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गुरुवार को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक सरकार राज्य ने मास्क, सैनिटाइजर, हाथों को साबुन से धोने और सामाजिक दूरी महत्व को समझाने के लिए गुरुवार को मास्क दिवस मना रही है। इसके पीछे राज्य सरकार का उद्देश्य कोरोना वायरस से लड़ाई में इसकी महत्वता को लेकर लोगों को जागरूक फैलाना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड स्ट्रेच बनाने के लिए किस देश की कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन की कंपनी स्टेक ने सबसे कम बोली लगाई है, और यह प्रोजेक्ट के लिए बोली उसने 1126 करोड़ की बोली लगाई है। इस प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर, वहां पर अंडरग्राउंड स्ट्रेच का निर्माण होगा, और इस प्रोजेक्ट का जो मैनेजमेंट है वह है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि NCRT के द्वारा किया जाएगा। तो ये स्टेक कंपनी ने, जो कि चीन की कंपनी है, इसने सबसे कम बोली लगाई है। इसका फुल फॉर्म होगा शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कल के लिए क्वेश्चन होगा। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। UN सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य 2021-22 कौन सी बार इंडिया चुना गया है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप टारगेट विद अजय सर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के अंत तक हमेशा बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।